नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और जितने भी हमारे न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान है, वी न्यूज़ है और स्टार न्यूज़ जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। आज ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज अंडमान निकोबार में जो हलचल हो रहा है, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए आज हमारे साथ सुजीत रॉय और मैं निकित दास आपके सामने आया हूँ। क्योंकि आज जो जीटीटी का पोस्ट निकला है 300 या 400 जो पोस्ट निकला है, उसको लेकर के अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। बहुत बड़ा अन्याय यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के जो निवासी है, जो मूल निवासी है, यहाँ के जो आइलैंडर है, युवाओं के साथ हर बार अन्याय होता है। पोस्ट को लेकर बाहर के लोग आकर के हमारे पर राज करते हैं। यहाँ के आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो लोग हैं, जो बैठे हुए हैं बाहर से आकर के, वो लोग आज अंडमान को खत्म किया जा रहा है, अंडमान पर राज किया जा रहा है और अंडमान के लोगों को बताया जा रहा है कि अंडमान में कैसा रहना है। इसका मैं विरोध करता हूँ। सबसे पहले तो जीटीटी की बात करता हूँ। जीटीटी में जितने भी पोस्ट निकले हैं, उस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि आज जो है रिटर्न हैंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाहर के लोग आकर के जमा कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। आप सोच करके देखिए, इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। जितने भी लोग इस तरह के लोग आए हुए हैं बाहर से, सबसे पहले जो पोस्ट मिलना चाहिए, मैं कहता हूं कि हमारा एक ही मांग है शुरुआत से लेकर, हम कहते हैं कि 100% जॉब रिजर्वेशन देना होगा। प्रशासन को सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर आपने एक भी मिलियनर से आए हुए लोगों को अगर नौकरी दिया जाएगा तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये पहला सवाल है। सवाल यही है कि आप लोग जो आज कर रहा है, आप देखिए कि हर जगह पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हर जगह पर मिलियन से लोग यहाँ पर भरे पड़े हुए। सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्या सीआईडी में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? आईबी रिपोर्ट क्या कर रहा है? क्या एलजी को इसका पता नहीं है? क्या एलजी सर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? क्यों अंडमान के साथ अन्याय हो रहा है? ये अंडमान हमारे दादा परदादाओं ने बनाया है। ये अंडमान के लोगों का खून से बना हुआ, क्योंकि उस समय जो जुल्म हो रहा था, उसके बाद हमें अंडमान में लाया गया और अंडमान में हमारे दादा परदादाओं का खून है। हम बाहर के लोगों को यहाँ पर बसने नहीं देंगे। सारे अंडमान के युवाओं से अनुरोध है कि आप एक हो जाए, देश का झंडा हाथ में ले लीजिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। ये वीर सावरकर अंडमान का है और वीर सावरकर जी ने एक ही बात कहा था कि लड़ाई हम सबको लड़ना है। सबको आगे आकर एक साथ एक सुर में गाना गाना है कि अंडमान के मूल निवासी जो है, जो आइलैंडर कार्ड लोकल सर्टिफिकेट है, उनको नौकरी दे और जो मेलन से यहाँ पर बसे हुए उनको तुरंत यहाँ से रफा दफा करना होगा। और मैं चेतावनी देता हूं कि पूरा का पूरा यूथ एक साथ खड़ा हो चुका है, आवाज बुलंद हो चुका है और आवाज के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के आईपीएस लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि अब हम रखना, लड़ाई शुरू हो चुका है और रखना जम के कदम, क्योंकि हम अब नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत हो गया, बहुत अन्याय सह लिया। आप दिगलीपुर में रोड नहीं बनाते हैं, आप मेडिकल में स्टाफ नहीं दे पा रहा है, आप रिक्वायरमेंट प्रोसेस में घोटाला कर रहा है, आप कलकत्ता से लोगों को ला करके यहाँ पर बसाया हुआ है। उनके ऊपर में भी सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर ये सीबीआई जांच नहीं होगा तो युवा छोड़ने वाला नहीं है और हम भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत हो गया। मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूं कि आंदोलन होगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला आंदोलन एक बार फिर से करना होगा, क्योंकि अंडमान खतरे में है। इसलिए मैं सारे युवाओं से अनुरोध करता हूं कि कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स ना करे। इसमें किसी भी, हर पार्टी का समर्थन है। और जैसे आप जानते हैं कि अंडमान जो पार्टी का है, वो सबको पता है किस पार्टी ने इस अंडमान को बनाया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे। युवाओं को एक साथ होना होगा और इस अंडमान को बचाना है। और जितने भी कलकत्ता से लोग आए हुए हैं, जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं, उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी अंडमान के लोगों को मिलना चाहिए। बस मेरा यही कहना है प्रशासन से कि आप पहले, यहाँ के बहुत संघर्ष करने के बाद जीटीटी का पोस्ट निकला, हमने बहुत लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर के जो पोस्ट निकला है उस पर भी आप घोटाला करते हैं। यहाँ के लोगों को आप इंसान नहीं समझते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाए, बहुत बड़ा आंदोलन होने जाएगा। आगे की बात सुजीत जी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मैं सभी द्वीपवासियों को हैप्पी न्यू ईयर बोल के शुरू कर रहा हूँ और जितना भी हमारे न्यूज़ रिपोर्टर आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो है इतना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं। देखिए, आज का जो बर्निंग इशू, मेन मुद्दा है जीटीटी का पोस्ट को लेके। हमारे भारत में देखिए, ऐसे भी तो भारत में नहीं, जो कि हमारे अंडमान में
इतना दिन बाद जीटीटी का पोस्ट निकला है, कितना 382 जीटीटी का पोस्ट निकला है, वो भी ऑल इंडिया बेसिस कर दिया है। तो अगर हमारे जो अंडमान प्रशासन है, अगर ये ऑल इंडिया बेसिस कर देते हैं तो मेनलैंड से कहाँ से लोग आएंगे आपको भी नहीं पता। तो पोस्ट कितना है 382, उसमें भी अगर अगर बाहर से लोग आएंगे तो हमारे जो लोकल जो अंडमान के जो आइलैंडर्स है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ में अनएम्प्लॉय रेट सबसे ज़्यादा है, अंडमान में यूथ का सबसे ज़्यादा है। आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि अंडमान में अनएम्प्लॉय रेट सबसे ज़्यादा है, और उसका ऊपर से भी आप अगर 382 पोस्ट निकालते हैं वो भी आप ऑल इंडिया बेसिस कर देते हैं। तो अभी जो फिलहाल का जो पोस्ट निकला है उसमें कम से कम मेनलैंड से 100 से ऊपर लोग आए हैं हमारा जो पोस्ट है उसके लिए जीटीटी का। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ का जो आइलैंडर्स है जो इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, और हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो गरीब वर्ग से आते हैं, बहुत मुश्किल से बाहर से पढ़ के आते हैं, फिर जाके वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अगर वो भी आप नहीं देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम और बहुत ही दुख की विषय है। मैं खुद एक बीएड स्टूडेंट हूँ, मैं खुद चेन्नई से बीएड करके आया हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा कितना तकलीफ से मैंने 2 साल कंप्लीट किया है। और अगर उसका बाद भी आप ये 300 पोस्ट भी अगर आप ऑल इंडिया बेसिस करते हैं तो हमारे यहाँ के जो आइलैंडर्स बच्चे हैं वो तो सड़क में ही आ जाएंगे। जैसे मैं खुद अभी अगर मेरे को जॉब नहीं मिलता है तो मेरा तो ऐसे भी मेरा मोटिवेशन तो लो हो ही जाएगा। हम कहाँ जाएगा, किसका पास जाएगा? यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है नहीं जो हम लोग वहाँ में काम करेंगे, और मिडलैंड में तो ये सब सुविधा है तो वो उन लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ में हम लोग का पास दो ही सेक्टर है, या तो एग्रीकल्चर में काम करना है, या तो दूसरा है आप गवर्नमेंट वैकेंसी में गवर्नमेंट इस पोस्ट में आ जाइए। लेकिन वो भी गवर्नमेंट में क्या करके रखा है, ऑल इंडिया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो भी मिडलैंड से बाहर से लोग आए उनसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि आप लोग आए हैं। ये जो गलती है एडमिनिस्ट्रेशन का है, आप इसको देखिए कि ऑल इंडिया बेसिस ना करके अगर आइलैंडर्स को देंगे तो कहीं ना कहीं ये आइलैंड का ही डेवलप होता है। तो आप बाहर से जो भी लोग आए हैं उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो भी उन लोग हैंड रेटिंग जो है प्रोविजनल लेके आए। कौन सा कॉलेज से क्या है आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको जांच करिए, और ठीक है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे यहाँ के अंडमान के बच्चे उनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, उसका बाद अगर पोस्ट रहता है तो आप दीजिए या ना दीजिए वो मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन अंडमान के बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज रो रहे हैं रोड पे कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा ऊपर से एज जा रहा है, और ऊपर से आपने एज रिलैक्सेशन 30 कर दिया है, वो भी कम है। तो बच्चे आज रो रहे हैं कि आज अगर मेरे को ये इसमें जॉब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मेरा एज भी चला जाएगा, मेरे को जॉब नहीं मिलेगा। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि आप देखिए ये सब जो चीज़ है आप इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो बच्चे रोड पे ही आ जाएंगे, फिर आप जो भी करेंगे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो यही बोल के मैं रखना चाहता हूँ। थैंक यू। अभी अगर आप लोग कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते प्रॉब्लम है। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि हमारा भारत में 8 स्टेट हमारा केंद्र शासित में है, तो उसके अंदर में हमारा अंडमान निकोबार भी आते हैं, लेकिन पुडुचेरी भी उसी में है। तो पुडुचेरी में कोई बाहर का आदमी वहां में ना 100 स्क्वायर मीटर जमीन खरीद सकते हैं, ना वहां में किसी का नौकरी मिल सकते हैं। वहां में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। तो हमारा सारा दुनिया में जितना ट्रेवल्स है, ज्यादा ट्रेवल्स हमारा अंडमान निकोबार में है, हम लोग सभी जानते हैं। तो आज हमारा अंडमान में जो बच्चा लोग एजुकेटेड बच्चा लोग आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करते हैं और एकजुट हो गया, तो इसमें अगर हमारा अंडमान प्रशासन अगर इसमें बाहर का बच्चा लोगों को अगर नौकरी देगा तो इसमें तो बहुत ही दिक्कत होगा, ऐसा ना सर? तो और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा यहाँ में कुछ दिन पहले हमारा पॉलिटिकल नेता लोग 100% जॉब के लिए कुछ धरना वर्ना किया था, लेकिन उसमें हम लोग का क्या कुछ सोल्यूशन मिला? तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना? सबसे पहले तो मैंने कहना चाहता हूँ कि लगातार अंडमान के जो लोग हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर। कोर्ट में भी टीआरजी भास्कर जी के द्वारा पीआईएल फाइल हुआ था। युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में लगातार इसके खिलाफ में आवाज उठ रहा है। और आपने जो सवाल पूछा कि पौंडीचेरी में जो रूल है वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के युवाओं को जो पौंडीचेरी में हो रहा है वो अंडमान में क्यों लागू नहीं हो रहा है। अंडमान में पहले आप 100% जॉब रिजर्वेशन कर दीजिए,
अगर उसके बाद भी अगर पोस्ट बच जाता है तो आप दीजिए मिलनर को, लेकिन पहला फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप अंडमान के बच्चों को दीजिए। अंडमान का यूथ कहाँ जाएगा? अंडमान में ना हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। अंडमान की क्या समस्या वो सबको पता है, आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, यहाँ तक कि एक जो सुविधा यहाँ पर होना चाहिए अंडमान में नहीं है। लिमिटेड सोर्सेस में हम जी रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे नौकरी कर पाए। हमारा एक ही सोर्स है जो सरकारी नौकरी। उसके लिए भी अगर आप बाहर से मेलनर से लेके आएंगे, मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगा एक बार चैम्बर से निकल करके, एलजी है ही नहीं अंडमान में, एलजी सर गायब है। एलजी सर को बाहर निकलना चाहिए, अपने चैम्बर से निकल करके आके देखना चाहिए कि अंडमान में क्या चल रहा है, और मेलनर से लोगों को लाना बंद करना होगा। सीबीआई जांच होना चाहिए, सीआईडी को एक्टिव होना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को हर दिन आधार कार्ड चेक करना चाहिए कि कौन बाहर से आ रहा है और यहाँ कब्जा कर रहा है। तो सर और एक सवाल मेरा आता है कि आप लोग का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरिए कि हमारा पहले जब अंडमान में हमारा 1953 में जब यहाँ में हमारा दादा परदादा को यहाँ में लाया गया था, तो उसी टाइम में हमारा यहाँ का देखा गया कि अनएजुकेटेड था, लेकिन मेनलैंड से सारा टीचर लोग को लेके आके यहाँ में हमारे शिक्षित करवाया। ये ना कि यहाँ का बच्चा लोगों को, यहाँ का परिवार को सुरक्षित रखना, यहाँ लोगों को एजुकेशन देके इन लोगों को नौकरी में दिलाना, सफलता आउटकम में लेके आना। तो आज हमारा मतलब सुविधा कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है सुविधा नहीं है। लेकिन अभी जैसा नेटवर्क व्यवस्था है, हम लोग नेटवर्क व्यवस्था तो किया है, स्मार्ट सिटी बोल रहा है, लेकिन हमारा सरकार स्मार्ट सिटी बना रहा है, तो इसमें क्या होता है हम लोग फोन में ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, और हमारा यहाँ में सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन हमारा गांव में जो बच्चे लोग पढ़ लिख के घर में बैठे हुए हैं, उन लोगों को वो तक पहुंच नहीं पाते कि कब कौन पोस्ट निकलता है। तो आज बाहर का बच्चे लोग यहाँ में आके पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों का बराबर अवेलेबल है। तो इसका बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अभी इसमें तो हम क्या कहेंगे, नेटवर्क का तो इशू यहाँ में है, बच्चे लोग को तो पूरा अपडेट तो नहीं मिलता है, ये तो अलग बात है। लेकिन मेरा हम लोग का जो मेन मैटर जो इसमें बोलने का है, बाहर से जो बच्चे लोग आते हैं, ठीक है, उन लोग को पहले तो ऑल इंडिया करना, जो ये जो बेसिस है वो बंद करना है। आप जिसका पहले आइलैंडर कार्ड देखिए कि जो अंडमान के है, उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। उसका बाद पोस्ट रहता है या नहीं रहता है वो आप बाहर करिए। तो ऑल इंडिया बेसिस को पहले बंद करना है, क्योंकि अंडमान में लिमिटेड रिसोर्सेस है, जैसे निकित ने बोला है, और लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हम लोग जी रहे हैं, ये है। तो हम लोग को जो इनकम का सोर्स भी तो चाहिए, जैसा हम लोग का यहाँ का यूथ है, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप उनको पहले इम्प्लॉयड करिए ना, उसका बाद तो आपका स्मार्ट सिटी बनेगा, सब बनेगा। तो पहले उनको जो है आप फुलफिल करिए, उनका जो नीड्स है, उनका जो जॉब्स है, क्योंकि आज अंडमान में बच्चे लोग एडुकेटेड है। आज आप भारत घर में जाइए, आपको बीए करा हुआ, ग्रेजुएशन करा हुआ, फिर जाके आपको बीएड करा हुआ, आपको 2 घर 3 घर छोड़ के मिलेगा आपको। तो आप पहले उनको तो इम्प्लॉयड करिए। आज वो इम्प्लॉयड नहीं है करके गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं। अगर वो अपना फैमिली के लिए इनकम करेगा, इनकम का सोर्स करेगा, तभी तो हमारा अंडमान आगे बढ़ेगा ना। मतलब इसका मतलब आपको यही आता है कि हमारा अंडमान में अगर सब बाहर कहीं बाहर से कोई आए, तो उन लोगों का एक ट्रायल पास होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 6 महीना हो, 1 साल हो, वो अपना काम में आए, फिर उसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं, और वो जैसा वीजा सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अंत में प्रशासन से एक ही मांग है, वही मैं कहना चाहता हूँ कि हर चीज की जांच होनी चाहिए। जो भी लोग आए हुए हैं उनका रिन्यूअल अगर नहीं हुआ है तो उनको वापस भेज दीजिए। लेबर यहाँ पर ज्यादा हो गया है और यहाँ की लिमिटेड सोर्स है, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, और हर युवाओं को अपने हक की लड़ाई करने के लिए घर से निकलना होगा। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, बहुत ज्यादा हो गया है, और अंडमान के युवा आप छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।